मेजर पेपर का हम लोग अभी क्या चर्चा कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहला प्रश्न आपको लिखाने का प्रयास किया कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, इतिहास के पिता किसे कहा जाते हैं, किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है बताइए? हेरोडोटस। हेरोडोटस जो था ना, वो कहाँ का था? यूनान का था। कहाँ का इतिहासकार था हेरोडोटस? यूनान का इतिहासकार था हेरोडोटस। नेक्स्ट प्रश्न अभी मैंने आपको लिखाने का प्रयास किया कि भारतीय उपमहाद्वीप का हृदय स्थल किसे माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप का हृदय स्थल जो है विशाल उत्तरी मैदान को माना जाता है। विशाल उत्तरी मैदान को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए। भारत का मुकुट, भारत का मुकुट, भारत का मुकुट किसे कहा जाता है? भारत का मुकुट किसे कहा जाता है? आंसर लिखिए। हिमालय, हिमालय। लिख लिए। देखिए, कहीं न कहीं जब हम लोग मेजर पेपर पढ़ते हैं तो उसको उस टॉपिक के साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव करने का भी प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ से जो भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाए उसको आप अच्छे से बना सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिखिए। जो पूछा जाएगा एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। प्राचीन वेद का नाम क्या है? प्राचीन वेद का नाम क्या है? यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेरी गुड, लिखिए। आंसर में ऋग्वेद। एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी आप पढ़िए उसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से समझ के पढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि वेद कितने हैं? क्या बताइएगा? वेद 4 हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, लिखिए। आइए, पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? लिखिए। पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? VVI प्रश्न है। पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? आंसर लिखिए। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। एक बात आप लोग बताइए, आपको यदि कोई पूछ दे कि बताइए प्राग ऐतिहासिक से आप क्या समझते हैं, प्राग इतिहास क्या होता है, तो आपको बताने का प्रयास करना है कि जिस समय के मनुष्यों के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे प्राग इतिहास या प्राग इतिहास कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि उस काल के इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलता है, कैसी जानकारी हमको प्राप्त होती है? तो जो हमको खुदाई के द्वारा मिलता है उसी के आधार पर हम उस काल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर।
आपको पूछा जा सकता है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है। पाषाण काल को 3 भागों में मुख्यतः बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन। आंसर लिखिए, बागोर, बागोर ब्रैकेट में राजस्थान, नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग आरंभ किया था? मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग आरंभ किया था? आंसर लिखिए, तांबा, तांबा। नेक्स्ट लिखिए, चावल, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? दिस इज ऑल्सो VVI क्वेश्चंस। आंसर लिखिए, कौल्डी हवा, कौल्डी, कौल्डी कम्युको आधाला डी हवा, कौल्डी हवा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है कौल्डी हवा। क्या चीज की जानकारी मिलती है? चावल की कृषि का साक्ष्य मिलता है। चावल की कृषि का साक्ष्य हमको यदि कहीं से मिलता है तो वो है कौल्डी हवा। लेकिन आपको कहीं कोई पूछ दे कि बताइए कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? आंसर लिखिए, मेहरगढ़, मेहरगढ़। क्या लिखे? मेहरगढ़ कहां पड़ता है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है मेहरगढ़। लिख लीजिए, मेहरगढ़। और मैं आपको जितना लिखाने का प्रयास कर रहा हूं उसको सभी पढ़ लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। आगे चल करके जो भी आप कंपटीशन का एग्जाम भी लिखेंगे ना, जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, यूजीसी नेट, टीचर्स का एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा तो वहां भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या लिखे फिर से बता दीजिए। अभी आपको मैंने बताया कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहां से मिलता है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां है? ब्रैकेट में लिखिए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार किस काल में हुआ? नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, आंसर लिखिए इसका, मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पाषाण काल को कितने भागों में बांटते हैं बताइए? 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुनः जो है सो हम लोग पूरा पाषाण काल को भी क्या करते हैं? 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। प्रश्न क्या लिखे? नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? आंसर लिखिए, नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए, हड़प्पा की खोज, हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, वेरी गुड, बहुत सुंदर। जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे उनको दिमाग में रहेगा। थोड़ा सा मन ला के पढ़िए, पढ़ाई से मन लगाइए, क्योंकि पढ़ाई हमारे जीवन का सबसे क्या चीज है? अमूल्य चीज है। पढ़िएगा तो आगे बढ़िएगा। हड़प्पा की खोज किसने की? आंसर क्या लिखे? दयाराम साहनी ने। कब किए? 1921 ईस्वी में, लिख लीजिए ब्रैकेट में करके। मेजर पेपर का भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देंगे, यूट्यूब में भी वीडियो बना कर डाल देंगे, आप उसको पढ़िएगा, ताकि जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाए सब आप लोग सही बनाएं, ठीक है। धीरे धीरे करके अभ्यास कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। किसी भी व्यक्ति को जो सबसे परफेक्ट बनाने का काम करता है वो है अभ्यास। लिख लिए। अब आपको कोई पूछ देगा मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? लिखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आंसर लिखिए, राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने। देखो, कभी कभी बहुत इजी प्रश्न पूछ देगा आपको पूछ दिया जा सकता है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से अन्नागार और स्नानागार मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से, है ना, अन्नागार और स्नानागार मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिले हैं? लिख लीजिए प्रश्न को। लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से? क्या चीज? अन्नागार और स्नानागार मिले हैं।
अन्नागार और स्नानागार मिले हैं। कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। आपको पूछा जा सकता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है? मोहनजोदड़ो को। किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है। सब चीजों को एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। अभी मैं 5-6 पार्ट इसमें बनाएंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे।